अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि खस्ता और मजेदार स्प्रिंग रोल हम लोग सिर्फ चंद मिनटों में कैसे तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको आसान तरकीब देने वाली हूं जिससे हर बार परफेक्ट रिजल्ट देगी। ये तरकीब आपके मेहमानों का हैरान कर देगी। तो चले जी, सबसे पहले जी हम लोगों ने रोल की जो स्टफिंग है वो तैयार करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है जी घी। इसको जी हम लोगों ने गर्म कर लेना है, थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हम लोगों ने जी लहसुन अदरक जो पेस्ट है वो शामिल करना है। ज्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में कीजिएगा। तो इसको जी हम लोगों ने इस तरह हल्के से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जी यहाँ पे जी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी थोड़ा सा साबुत जीरा। ठीक है, ये देखिए जी यहाँ पे साबुत जीरा जो लेना है हम लोगों ने इसके अंदर ये शामिल कर देना है और इसको हम लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है। ज्यादा आप लोगों ने इसको कलर नहीं देना, बस नॉर्मल जी हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना। तो इसको जी ना ही आप लोगों ने गोल्डन कलर देना है, ठीक है, और ना ही आप लोगों ने इसको जलाना है। अगर आप लोग इसको जला देंगे तो इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने हल्का सा बस इसको जी फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी यहाँ पे जी मैंने बहुत अच्छे से बिस्मिल्लाह, ये देखिए उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जी चिकन, बॉयल चिकन शामिल किया है। ठीक है, बॉयल चिकन को लेके मैंने जी इसको छोटे छोटे बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने जी पानी और नमक और साथ में काली मिर्च पाउडर डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से। इस तरह छोटे छोटे इसके जी पीसेस कर लिए थे। तो इनको भी अब हम लोगों ने जी अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। आंच आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है ताकि जो चिकन हमारा वो नीचे ना लगे और ना जले। तो इसलिए आंच आप लोगों ने स्लो रखनी है। तो उसके बाद बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी इसके बाद ही हम लोगों ने जितनी भी सब्जियां कट की थी, यहाँ पे जी बंद गोभी ली है मैंने, ठीक है, छोटे साइज की साथ, या साथ में से 2 से 3 अदद मैंने गाजर ली है और साथ में 2 शिमला मिर्च ली है। इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। तो इनको शामिल करने के बाद जी इनको भी हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जी ये हम लोगों ने जी रोल की जो है वो स्टफिंग तैयार करनी है। ये हमारे रोल जो हम लोगों ने बनाने हैं उसके अंदर ये उसकी स्टफिंग है जो हम लोगों ने फिल करनी है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बनती है, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी इसको जरूर इसी तरह बनाएं और बना के आप लोग इसको खाएं घर पे। ये एक तो फ्रेश बनते हैं, आप लोग बाजार से भी रोल लेते होंगे, ठीक है, तो क्यों ना आप लोग इसको घर पे बनाएं। तो ये देखिए यहाँ पे जी इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। उसके बाद जी यहाँ पे जी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करने हैं सॉसेस वगैरह। सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये इसके अंदर शामिल होगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी। और उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबल स्पून के करीब हम लोगों ने इसके अंदर सोया सॉस शामिल करनी है। ये देखिए 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून, ये हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है। और सोया सॉस के बाद शामिल करने के बाद जी इसके अंदर हम लोगों ने 2 टेबल स्पून जो है वो सिरका शामिल करना है। ये सॉसेज इसके अंदर लाजमी जाएंगी, इसके साथ इनका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने शामिल करना है और इसको अब हम लोगों ने मिक्स कर लेना है ताकि इक्वल जो है सॉसेज वगैरह वो हमारी सब्जियों में ऐड हो सके। तो ये देखिए इस तरह इसको डालने से एक तो सब्जियां ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। हम लोगों ने सब्जियों को जी सॉफ्ट करना है, ठीक है, क्योंकि कच्ची सब्जियां हैं और ये कच्ची अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इतना इसकी बुनाई करनी कि सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी किस तरह हम लोग रोल घर पे बहुत आसानी तरीके से, बिल्कुल बाजार से भी बल्कि अच्छे ही हम लोग घर पे जो है इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब इसके अंदर जी स्पाइसेस डालेंगी। सबसे पहले 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर जी शामिल करना है नमक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चिकन में भी नमक है हल्का सा। और 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर का पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। ये इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है और इसको फिर से हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आंच आप लोग हल्की ही रखिएगा ताकि जो है सब्जियां वो हमारे अच्छे से कुक हो सके, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप आंच तेज रखेंगे तो ये सब्जियां जो है वो जलेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, फिर वो कच्ची अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए इसको अब हम लोगों ने इस तरह अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करना है। आप ये जी रोल बनाएं, अपने गेस्ट को भी दें, खिलाएं। तो आप लोग इस तरह इसको बना के रखें, अपने बच्चों को दे। एक तो ये फ्रेश है, फ्रेश सब्जियों से हम लोग इसको रेडी करेंगे। तो आप लोग जी इस तरह ये देखें स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करें तो आपको भी आपके रोल जो है वो भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना ताकि सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने शामिल करना है 1 टेबल स्पून चाइना साल्ट। ये क्यों शामिल करना है, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर जो है आता है चाइना साल्ट का। बिल्कुल लाइट वेट जो है ये मतलब तैयार होती है, मतलब स्टफिंग इसकी रोल्स की। तो आप लोग भी इस तरह इसको बनाएं।
तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती होंगी। तो अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसको इतनी बुनाई की है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। पहले सब्जियों का कैसा था, अब इसका देखें जी, किस चीज में हम लोग ये देखें, इसमें सॉफ्टनेस हम लोगों को ये चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जी सब्जियां और जो है सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ये है जी हम लोगों की जो स्टफिंग है रोल्स की, तो ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, आपके सामने है, ये देखे। तो ये देखिए इस तरह अब हम लोगों ने यहाँ पे जी हमारी जो है स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद जी लेते हैं जी हम लोग जी रोल के लिए शीट्स। तो ये जी मार्केट से आप लोगों को किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, स्टोर से लेना चाहे वहां से भी मिल जाएंगी। तो ये जी 80 रुपए पाव है और 160 रुपए आधा किलो। तो इस तरह आप लोगों को काफी सारी ये मिल जाएंगी। तो ये देखिए उसके बाद जी इस तरह हम लोगों ने जी इसको खोल खोल के एक एक लेना है। और यहाँ पे जी 2 टेबल स्पून हम लोगों ने लेना है मैदा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम लोगों ने इस तरह इसको गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ये क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों ने रोल को बंद करना है और इससे जो रोल है वो हमारे खुलते नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये देखिए इस तरह एक शीट बिल्कुल ये ब्रीक ब्रीक होती है, खोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, आसानी से आप लोग इसको थोड़ा सा खोल सकते हैं एहतियात से। इस तरह जी यहाँ पे स्टफिंग उठाएं और इसके अंदर इसको रखें, जो हम लोगों ने स्टफिंग तैयार की थी ये इस तरह जी हम लोगों ने इसके अंदर रख देनी है। और रखने के बाद यहाँ पे जी फिंगर की मदद से जो हम लोगों ने लिक्विड बना के रखा है, सिंपल मैदा और पानी, बस और कुछ नहीं है। इसके अंदर गाढ़ा सा पेस्ट हम लोगों ने इस तरह बना के फिंगर की मदद से हम लोगों ने इस रोल पट्टी को साइडों पे जी लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ क्या होंगे जी, इसके साथ जो रोल है वो हमारे खुलते नहीं है, बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे इस तरह अब हम लोगों ने इसको इस तरह टाइटली थोड़ा सा जी हम लोगों ने इसको बंद कर लेना है। इस तरह हम लोगों ने साइडों पे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। आप लोग आपके रोल जो है वो कभी भी नहीं मतलब खुलेंगे और ना ही अंदर से जो मिक्सचर है वो कभी बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह अब हम लोगों ने इस तरह साइडों से भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस तरह ये लगा के मैदे का लिक्विड जो है तो इस तरह हम लोगों ने इसको बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह जी साइडों से भी बंद हो गए हैं, ये फ्रंट से भी देखिए जी अच्छे तरीके से मैंने इसको जी बंद कर दिया है। इस तरह आप लोग बना के इस तरह रखे और मैं आपको सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे जी मैंने सारे रोल जो है वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने बना के जिस सेम टू सेम सारे रोल इसी तरह हम लोगों ने इसको बंद करके मैंने जी रख दिया। अब हम चलते हैं इसको फ्राई की तरफ। यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने घी लेना है। घी को अच्छे से आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इस तरह गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद जी आप लोगों ने फ्लेम जो है जब देखें कि आपका घी जो गर्म हो चुका है तो फिर आप लोग फ्लेम जो है वो मीडियम कर दें। तो इस तरह जी एक एक करके हम लोगों ने इसके अंदर रोल जो है वो शामिल करते जाना है और इसको हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप लोग आंच ज्यादा रखेंगे तो आपके रोल जो है वो एकदम से जल जाएंगे, तो अंदर से वो फिर कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम टू सेम आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आपके रोल कभी भी जो है वो खराब नहीं बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रोल, हर मतलब अच्छे से आप लोगों के रोल जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह हम अगर हम लोग आंच हल्की रखेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक होंगे और इसका कलर भी जो है वो अच्छा रहेगा, ज्यादा जलेंगे नहीं। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी ये अब फ्राई हो रहे हैं आप लोग आपके सामने। इस तरह आप लोग हल्के हाथ से आप लोग इसको जी साइडों भी इसकी जो है वो भी चेंज करते जाए ताकि इक्वल जो है इसका कलर जो है वो आ जाए। तो इस तरह जी ये रोल बहुत अच्छे से घर पे खुद तैयार कर रहे हैं आप लोग, खुद फ्रेश चीज आप लोग घर पे बना के खाएं तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और सस्ती भी बहुत है ये पट्टियां। तो आप लोग इस तरह शीट्स इसके लेके आप लोग इस तरह फिलिंग करके कुछ भी कोई भी फिलिंग आप लोग इस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत परफेक्ट बनती हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे इसका कलर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह साइड इसकी चेंज करते जाएं। तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों की और भी अच्छी रेसिपीज जो लेके आई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, मेरी वीडियो को जी फुल वॉच भी किया करें, तब आपको रेसिपी की सारी परफेक्ट जो है समझ आएगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह मैं इनको बहुत एहतियात से मैं इनको जी साइड जो इनकी चेंज कर रही हूँ ताकि इनका कलर जो है इक्वल आए। तो ये देखिए ना मैंने आंच बिल्कुल मीडियम की हुई है, तो इसीलिए हमारे जो कलर कितना परफेक्ट आ रहा है, ना ये जल रहे हैं और अंदर से भी अच्छे से कुक होंगे और ये इतने क्रंची बनते हैं, यकीन करिए बाजार से भी ज्यादा, मैं कहती हूँ घर पे ज्यादा इनका टेस्ट जो है वो आप लोग इस तरह बनाएं, बना के आप खुद भी खाएं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी बना के दें। ये 1 महीने तक इस तरह आप लोग इसकी फिलिंग करें और 1 महीने तक ये जी स्टोर हो जाते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे मुझे हमारे जो रोल्स हैं वो देखिए कितने अच्छे परफेक्ट कलर इनका आया। अब हम लोगों ने इसको जी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी मैंने जो रोल है
वो अच्छे से जी निकाल ली हैं। अब जो बाकी रोल बचे हैं जो उनको भी मैं जी इसी तरह फ्राई सेम टू सेम इसी तरह मीडियम फ्लेम पे जी मैं इनको भी फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे जी दूसरे जो बाकी रोल बचे हैं वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने जो बाकी रोल बचे हैं वो भी इस तरह इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट बनते हैं। आप लोग जी मैं ये बता रही थी कि आप लोग इनको फिलिंग करके आप इनको स्टोर कर सकते हैं ऊपर फ्रीजर में। तो आप लोग इस तरह स्टोर करें, जब भी आप गेस्ट आए इसको थोड़ी देर निकाल के आप इस तरह अच्छे से इनको फ्राई करें और अपने गेस्ट के आगे पेश करें और आपके गेस्ट भी हैरान होंगे। तो ये किस तरह इतने मजे के ये घर पे रोज और ये सस्ते बहुत बनते हैं बाजार से ज्यादा। मैं कहती हूँ ये घर पे बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी इसको जरूर इस तरह ट्राई करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह डिश आउट किए तो कितनी जबरदस्त, देखिए इनका कलर देखिए कितना फ्रेश है और कितने फ्रेश ये रोल जो घर पे इजीली तैयार हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। तो ये कुछ गर्म भी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे कितना जबरदस्त कलर आया है, आप लोगों के सामने है स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी रेसिपी बताई है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने जबरदस्त हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।